चंद्रमुखी। हेलो, तेरे को क्यों बोलूंगा मैं डार्लिंग, टकले। मेरे पीछे खड़ी है मेरी डार्लिंग, उसको बोल रहा था। हाँ मेरी है डार्लिंग। कौन है डार्लिंग? नहीं वो कोई नहीं मैडम, वो मैं जो है ना, तमीज में रह ले थोड़ी सी, होश में आ जा, वरना ऐसा बेहोश करूंगी ना कि फिर जब होश में आएगा तो सामने खड़ा आदमी बोलेगा यम है हम। समझे कि नहीं? कतई क्या कस्टमर सर्विस में लग रहे हो क्या? कॉल सेंटर में बैठे हो दोनों? मोमो हमारी चौकी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं ना जी, उसकी तैयारी कर रहे थे। हम इज द कलकत्ता में एयरपोर्ट है, दम इज द 9 इज माय लकी नंबर। सेलिब्रेशन शानदार होना चाहिए। यार गप्पू, तू चिंता मत कर, तेरी शादी हो के रहेगी, थप्पड़ मार दूंगा। चप्पू में तेरा दोस्त तू गाल से लगे। सॉरी यार मैडम हमें FIR लिखवानी है, थप्पड़ मार दूंगा। चप्पू मैं तेरा दोस्त तू गाल से लगे। सॉरी यार। FIR लिखवानी है? हाँ लिखवा लो, FIR लिखवा लो आखिरी बार। किसने खूंटे से खोल दी भैंस थारी? बहस नहीं मैडम, बहस। पिछले कई दिनों से मेरे होने वाले ससुराल में मेरे नाम से बहस चल रही है। क्यों? ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो रखा है कि ससुराल में पिट रहा? अरे मैडम, मैं आपको बताता हूँ, ये गप्पू है मेरा दोस्त और मैं चप्पू हूँ इसका दोस्त। अब मेरे दोस्त गप्पू की शादी तय हो गई है सहारनपुर में, लेकिन अपनी सगाई तक के लिए सहारनपुर पहुंच ही नहीं पा रहा है। वेल, तुम अपनी सगाई में क्यों नहीं हो रहे हो? रीच इज द हसीना, अगर समंदर है तो मैं हूँ बीच इज द। उसी बीच पे बिकिनी पहना के सार्क की पीठ पे बैठा दूंगी और सार्क को दे दूंगी पीछे से संटी। वेल, सॉरी। तुम अपना बोलो यार। हाँ बताता हूँ मैडम, मैं हर वक्त अपनी सगाई के लिए सहारनपुर स्टेशन जाता हूँ। वहाँ पे एक कुली मिलता है जो मेरा सामान उठा के मुझे गलत गाड़ी में चढ़ा देता है। ऐसा 3 बार ये घटना घट चुकी है गाल से हिला के। ऐसा कौन सा कुली है जो हर बार गलत गाड़ी में बिठा देता है आपको? अरे है सर, एक कुली है और वो किसी दूसरे कुली को अपने कस्टमर का सामान उठाने तक नहीं देता। और मेरा दोस्त है कि अपनी सगाई के लिए सहारनपुर पहुंच नहीं पा रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं थप्पड़ मार दूंगा। चप्पू मैं तेरा दोस्त हूँ गाल से हिला के। सॉरी यार। बुलाओ स्कूली नंबर 1 ने। ओके, आए। लाइए बाबूजी, 20 रुपए निकालिए। ओ बिल्लू। मैडम से मिलना है ना, तो उधर। मैडम कुली आया है। क्या रे, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थारी? ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ा रहा है इनको कलेक्ट वाली में? सगाई ना होके देरी थारी वजह से इस आदमी की। मैडम जी, इसमें कसूर इनका ही है। 200 रुपये लूंगा। मैडम जी, असल में सही बताते ही नहीं है कि इनको किस ट्रेन में जाना है। जैसे इन्होंने पहली बार कहा था कि मुझे सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ा दो, तो मैंने हावड़ा में चढ़ा दिया। लेकिन वो ट्रेन सहारनपुर तो नहीं रुकी ना। लेकिन मैडम, इन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि वो ट्रेन सहारनपुर में रुकनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि मुझे उस ट्रेन में बिठाओ जो सहारनपुर जाए, तो मैंने हावड़ा में चढ़ा दिया। अब आप बताइए, वो ट्रेन सहारनपुर होके गुजरी कि नहीं? बताइए। आर यू मैड? तू पागल वागल है क्या थोड़ा? अरे जब इंसान कहता है कि ट्रेन सहारनपुर जाएगी या काशीपुर जाएगी या रोहतक जाएगी, तो उसका मीन्स यो है कि उस इंसान ने उतरना है ना वहां। दूसरी बार मैंने इसे कहा कि मुझे है ना सहारनपुर एक्सप्रेस में चढ़ाना।
लेकिन इसने मुझे जिस ट्रेन में चढ़ाया उसमें सहारनपुर स्टेशन आया ही नहीं, क्योंकि वो गाड़ी सहारनपुर से आ रही थी और लखनऊ की ओर जा रही थी गाल सहला के। इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन है? मैडम जी, इसमें भी इनका ही कसूर है। इनको साफ साफ बोलना चाहिए ना कि सहारनपुर एक्सप्रेस अप या सहारनपुर एक्सप्रेस डाउन। अब इनको जाना था सहारनपुर एक्सप्रेस अप में, अब मुझे क्या पता था, मैंने डाउन में बिठा दिया। हाँ भाई, ये दूल्हे, सगाई का अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कब है? कल ही मुझे जाना है सहारनपुर सगाई के लिए। सुन भाई कुली, इसने सहारनपुर जाना है, इसको सहारनपुर की गाड़ी में बिठा ताकि वो सहारनपुर में उतरे और जाके अपनी सगाई कर ले, ठीक है ना? जी मैडम। गुड। हाँ भाई, सगाई मुबारक। चलो खाली करो। ठीक है मैडम। चप्पू तू है ना, मुझे चांटे मत मारा कर, दुखता है बहुत। सॉरी यार, सॉरी। मैडम मैडम मैडम, यार तू फिर आ गया। प्लीज डोंट टेल मी थारी फिर छूट गई ट्रेन। हाँ मैडम, हाँ, अब की बार वो कूली ने मुझे चौथी बार उल्लू बनाया और मैं सहारनपुर नहीं पहुंच पाया मैडम। अब तो मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल सगाई के लिए मैं सहारनपुर नहीं पहुंचा तो मेरी होने वाली बीवी का रिश्ता वो किसी और के साथ कर देंगे। लगता है उस कुड़ी ने इसके साथ फिर किया है कोई कांड इसदा। मेरी सास मुझे कहती है सांड इसदा। बहुत सच्ची औरत है भैया, बहुत। यार कैसे हो रहा है यो, हैं? तू ठीक से एक्सप्लेन वगैरह नहीं करता के? सब कुछ मैडम मैं कुली को बराबर बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैडम वो मुझे अलग ही ट्रेन में, अलग ही डिब्बे में घुसा देता है मैडम। कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं हो रही उसकी थारे से? नहीं मैडम, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, फिर ये दुश्मनी का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, एक आइडिया है हमारे दिमाग में, उसको अप्लाई कर, फिर देखते हैं क्या होता है। लिसन टू मी। ये पीटी उषा, I know. I know. नहीं, I know सर। कब तक सपनों से ही काम चलाएंगे? आज सुबह आईने में देखा, एक बाल वाइट हो गया था, सारे हो जाएंगे, बस यही चलता रहेगा, सपने ही। आ रहे, मैं छुड़ाला, कहाँ जा रही है आप? हम आ रहे हैं। नमस्ते मैडम, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, वो थारे सोफे वगैरह का काम है ना थारा? हाँ जी। हाँ, तो मैंने एक बनवाना था, एक काउच। तो मैं सोच रही थी जान पहचान का ही आदमी है, तो बाहर कहाँ जाना। मैडम ये लीजिए मैडम, मिठाई खाइए। अरे चप्पू, तू भी यहाँ पे ले, तू भी मिठाई खा, क्योंकि मेरी सगाई हो गई। कैसे हो सकता है ये? अबे तू तो पहुंचा ही नहीं था वहां। थाने कैसे बेरा? अरे मैडम, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, वो कुली बहुत बदमाश है ना। कुली होगा बदमाश, पर होनी को कौन टाल सके? भाई इसकी होनी थी सगाई, वो पहुंच गया। लगता है इस बार कुली ने सही बैठा दिया ट्रेन में। हाँ मैडम। तो इस बात पे तो कुली का थैंक यू बोलना चाहिए। फोन लगा के उसको थैंक यू बोल। नहीं मैडम, वो कुली का नंबर तो मेरे पास नहीं है। कोई नहीं, चप्पू के पास होगा ना। चप्पू तू लगा फोन। मेरे पास कैसे होगा मैडम? अच्छा, फोन करने की क्या जरूरत है जी, कुली यही है, अभी बुला लेते हैं। बिल्लू ले आओ भाई। तो ये रहा कुली और ये रहा कुली का मोबाइल फोन। अब इस कुली के फोन से मैं चप्पू के फोन पे फोन करूंगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कुली के पास चप्पू का और चप्पू के पास कुली का नंबर है कि नहीं। स्मार्ट बॉय। चप्पू
मैडम चप्पू का नंबर तो कुली के पास सेव्ड है। कॉल। उठा ले। ओ नो चप्पू। काटना नहीं है मैडम। कुली। हमारे पास तो फीड है नंबर, झूठ बोल रहा था। हिट हिम। हाँ तो भाई चप्पू एंड कुली सीम्स टू बी बेटर फ्रेंड देन गप्पू एंड चप्पू। तो भाई चप्पू जो ये इतनी घनिष्ठ मित्रता हो रही है कुली से कि नंबर भी फीड हो रखे हैं, तो अब तू बता क्यों किया तूने अपने दोस्त के साथ ऐसा? क्यों नहीं उसको सहारनपुर पहुंचने दे रहा था तू? मैडम, जिस लड़की से गप्पू की शादी हो रही है, जल्दी बोल जल्दी। जिस लड़की से गप्पू की शादी हो रही है, वो लड़की पहले इसी शहर में रहती थी मैडम, और उसके डैडी का ट्रांसफर हो गया सहारनपुर में। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मैडम। अरे चप्पू, ये तो क्या बोल रहा है? अरे पहले एक बार बोल देता ना, एक बार बोल देता तो मैं तेरे रास्ते से हट जाता रे। वाह, व्हाट अ सैक्रिफाइसिंग फ्रेंड। क्या बात है, तो कोई नहीं, अब हट जाओ। हाँ कोई नहीं, जो दो लोग आपस में प्रेम करते हैं शादी उनकी होगी। तुम भाभी के मजे लेना, बढ़िया खाना वाना बना के खिलाएगी तुम्हें, पूड़ी वगैरह, तो क्या है उसमें, है कि नहीं? दोनों दोस्त आपस में गले लगो और कसम खाओ, इस तरह की जो है ना धोखेबाजी फिर दोस्ती में होगी नहीं। चलो गप्पू, गप्पू आई लव यू। थप्पड़ मार दूंगा। मैं तेरा दोस्त हूँ गाल सहला के। सॉरी यार। ओ बिल्लू, क्या बात है भाई? मैं काफी देर से बैठा देख रहा हूँ तुम्हें, तुम बहुत सोच रहे हो, सोचते हो फिर लिखते हो, फिर सोचते हो फिर लिखते हो, क्या कर रहे हो? मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया, तो कौन लिख रहा है? मेरी आत्मा लिख रही है। इस बार मैं वो लिख रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं लिखा गया। अपना। ये शब्द इस धरती पे पहली बार आए हैं भैया मेरे जरिए। अच्छा, लेकिन बस एक ही लाइन बनी है अभी, आगे बन नहीं रहा है कुछ, लेकिन क्या बनी है भैया, खूबसूरत। बताओ क्या है? सुनाओ? हाँ? जितना लिखा है उतना ही सुनो। हाँ। मैं शायर तो नहीं, वाह, क्या बात है यार, मैं शायर तो नहीं, वाह। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। ये तूने लिखा है? मेरी आत्मा ने लिखा है, बस आगे बन नहीं रहा है, आगे कुछ इससे मिलता जुलता समझ ही नहीं आ रहा, बहुत देर से सोच रहा हूँ। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। वाह भैया वाह, क्या बात है, ये तो बिल्कुल बन रहा है, इसके आगे एकदम सेट है ये। इसके आप मुझे इसमें आगे मैं मिला लूं इसको, हम क्रेडिट शेयर कर लेंगे ना गाने का भैया। ऐसा है, ये फिल्म बॉबी का गाना है। अच्छा ठीक है। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। चोर 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 है ये। चौटाला,
हमें इस चौकी में एक साथ 9 साल हो गए। वक्त का तो पता ही नहीं चला ना। या मॉम, इन 9 सालों में हमने खूब मस्ती की, खूब किया धमाल इज़्दा, और पूरे देश के लोगों ने हमारा साथ दिया। एकदम कमाल इज़्दा, कैरी ऑन। और मैडम इन 9 सालों में मैंने और गुलगुले जी ने कम से कम नहीं तो 9 लाख रैप्टे खाए होंगे आपसे। अरे रैप्टों की क्या बात है, ऐसा क्या है जो हमने इन 9 सालों में इस चौकी में ना किया हो। मॉम, याद है एक बार क्या शर्म नहीं आती पुलिस वालों की भीख मांगते हैं बे? हे भगवान, तेरे रंग निहारे हैं। ओह माय गॉड, चकरा गई है मेरी अकल इज़्दा। मेरे सामने खड़ा है मेरा हम शक्ल इज़्दा। और मैडम एक बार मिस चौटाला, एक मजे की बात आप भूल रही है। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, मैं नौकरी से निकाल दूंगा। इन 9 सालों में आप सभी ने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा आपका करूं उतना कम है। आपके प्यार और आपके साथ की वजह से ही हमने ये इतने सुखद, इतने सक्सेसफुल 9 सालों का सफ़र तय किया है। इसके लिए हम सब आपको थैंक यू तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन बाय बाय नहीं। आई डोंट बिलीव इन बाय, नो गुड बाय, ओनली केक कटिंग। आओ भाई केक काटने, बाली साहब। Congratulations everybody, 9 years. Let the party begin. ये pack up, it's लास्ट शॉट। ये संदीप आनंद जो है ना, देखो सारे स्टाइल वाइल मारना सीख गया है मेरे से। लास्ट शॉट और ये सब सारे कैमरे जर्नलिस्ट की तरह सारे कैमरे एक औरत पे जो रो रही है। रोना आ रहा है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल ले। टेबल लेके केक लगा। Pack up, it's curtains draw।